और अक्सर आज हमारे घर में हमारे माँ बाप दुखी हैं, वो हमसे खुश नहीं है, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा करना पुण्य है। गरीबों की, दिन दुखियों की आप सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि सेवक धर्म सबते कठोरा, सेवा का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवा सब नहीं कर सकता, सेवा करना बड़ा कठिन है। एक बार अगर सेवा आदमी अपने जीवन में ले आया तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में पुण्य का पिटारा खुल गया। भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कहा था सेवक के लिए कि मौनान मूकः प्रवचन पटु वाचको जल्पको वा दृष्टः पारसो दूरतो प्यपगल्भः क्षान्त्या भीरु यदि न सहसे प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा का धर्म बड़ा कठिन है, सेवा सब नहीं कर सकता है। सेवा करने के लिए बहुत तत्परता चाहिए, बहुत कठिन परिश्रम चाहिए। आज का समय तो ऐसा आया, वर्तमान समय लोग कहते कि माता कुमाता न भवति, एक आता है ना वाक्य कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्रो कुपुत्रो जायेत, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता न भवति। लेकिन यकीन मानिए कि आज के इस भौतिक युग में अब माँ भी बच्चे जन्म देने के लिए तैयार नहीं है। आज के भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी चला, अब बच्चे भी पैदा कहाँ लेंगे? मशीन में। आदमी पैदा नहीं करेगा, माँ के गर्भ से नहीं निकलेगा, मशीन में ही बच्चे पैदा ले रहे हैं, वहीं उसको सब कुछ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रसव पीड़ा सहन करने की क्षमता आज की स्त्रियों में अब नहीं है, इसलिए उसमें बच्चे पैदा, बड़े बड़े घर की बेटियां उसमें बच्चे पैदा कर रहे हैं, टेस्ट बेबी पैदा हो रहा है। तो वहां से जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे कैसा होगा? वो सेवा करेंगे क्या? एक बच्चे को पालने पोसने में बहुत लागत है, बहुत मेहनत का काम है। एक पुत्र को जन्म देने में, पालने पोसने में माँ बाप की इतनी लागत है कि अगर बच्चा निरालस होकर के 100 साल भी अपने माँ बाप की सेवा करे तब भी उसके ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता है। महर्षि मनु ने यहाँ तक कहा कि जंग माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्या नस्कर्तुम शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। अगर निरालस होकर के 100 साल भी कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है तब भी उसके ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता है। तो सेवा करना बड़ा कठिन काम है, सब नहीं कर सकता। सेवक होना, सेवा करना, पहले लोग सेवा करते थे माँ बाप की इतनी तन्मयता से कि माँ बाप वृद्ध अवस्था में दवा हवा के लिए तड़पते नहीं थे। लेकिन आज का समय ऐसा आया, आप ये मत सोचिए कि अगर आपके 4 पुत्र हैं तो आपकी सेवा हो ही जाएगी, आपको सही समय पर दवा मिल ही जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। 2 उदाहरण सामने मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं मंच से, एक सुब्रत राय सारा इंडिया के मालिक थे ना, कितनी संपत्ति जोड़े, बच्चे को विदेश तक पहुंचा दिया, सब कुछ किया। जब मृत्यु हुई तो अंतिम क्रिया करने के लिए बेटा नहीं आया, पोता मुखाग्नि दिया। एक तरफ आप उदाहरण देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले रतन टाटा मरे, रतन टाटा का भी शरीर शांत हुआ, एक भी संतति नहीं। हजारों करोड़ के मालिक, आज लाखों लोग उसके लिए रोए। क्यों? क्योंकि उसका कर्म सही था, सेवा हुई कि नहीं। ये मत सोचिए कि आपके 4 बच्चे हैं तो वो आपकी सेवा करेंगे, नहीं करेंगे। आज के बच्चे भी सेवा करने के लिए कहाँ तैयार है, लेकिन कर्तव्य यही होना चाहिए कि सेवा करना पुण्य का काम है। सेवक बनिए, सब लोग सेवा का प्रकल्प उठाइए। कभी आप चले जाइए पंजाब की तरफ, उधर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ बहुत लोग सेवा भावी। इधर तो अगर थोड़ा सा भी आदमी के पास धन हो जाता है तो अहंकार में आदमी भूल जाता है। बड़े बड़े धनवान सेठ आदमी जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो रविवार को गुरुद्वारा में जा करके आपको जूता साफ करते, पॉलिश करते हुए मिल जाएंगे, जूता पॉलिश करते मिल जाएंगे।
जूठा पत्तल उठाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन इधर आदमी के भीतर में इतना अहंकार है, आदमी सेवा करना कहाँ जानता है। अगर आदमी किसी के पास पैसा हो गया तो अहंकार में आदमी फूले नहीं समाता। उधर देखिए जाकर के सेवा का धर्म, सेवा कितना। सास पुतहु है तो आदमी पुतहु सोचती है कि सास कब इस दुनिया से जल्दी चले जाए कि सेवा न करना पड़े, चाबी मिल जाए। सास पुतहु में झगड़ा किस बात की होती है अक्सर। एक सास थी, पुतहु थी। एक कहानी में आप लोगों को कह दूं, महिलाओं की ज्यादा भीड़ है ना, माता लोग ज्यादा है, इसलिए माता लोगों के लिए एक कहानी कह देता हूं कि अक्सर आपके घर में लड़ाई क्यों होती है, सास पुतहु में झगड़ा क्यों है। सास चाहती है कि जब तक जिए तब तक हम मालिक बन करके रहे, यही ना। सास चाहती है कि जब तक हम जिए तब तक घर का मालिक हम बन करके रहें, घर का सारा काम धंधा मेरे अनुसार चले, जो हम कहें वही हो। अब पुतहु चाहती है कि अब जब हम घर में आ गए हैं तो सास को बैठ जाना चाहिए, सब कुछ हमको दे देना चाहिए, यही ना। लेकिन पुतहु को मिलता नहीं है, सास देना नहीं चाहती है और पुतहु लेना चाहती है, इसीलिए झगड़ा ज्यादातर होता है। अधिकतर घर की झगड़ा लड़ाई हम की है। सास भी हम में जीती है, पुतहु भी हम में जीती है कि अब तो 10 लाख 20 लाख दे करके दहेज दे करके घर में आए हैं तो कम से कम मालिक तो हम बने, इसीलिए अक्सर लड़ाई होती है। एक सास पुतहु थी तो सास सोचे कि पूरा चाबी सब कुछ अपने हाथ में, सोए भी तो सब कुछ सिरहाने के बगल में ले करके, पुतहु का कोई अधिकार नहीं। एक भिखारी रोज भीख मांगता हुआ उसके दरवाजे पर आता था। बुढ़िया के पास की माताजी कुछ दे दो, तो रोज क्या करे, वो भिखारी को डांट करके फटकार करके भगा देके, जाओ कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बेचारा चला जाए, रोज यही करे। संजोग से एक दिन बुढ़िया घर में नहीं थी, पुतहु थी। तो पुतहु जो देखी वही न करेगी, क्योंकि जब देख रही है कि सास कुछ दे नहीं रही है, रोज डांट करके भगा दे रही है, तो पुतहु भी आई। भिखारी आया, कहा कि कुछ दे दो, तो पुतहु भी कहती कि जाइए कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ दूर गया भिखारी तो देखा वो बुढ़िया आ रही है, भिखारी का मुंह लटका हुआ, रोज कुछ मिलता नहीं था, बेचारा चला जाता था। तो बुढ़िया पूछती है कहाँ गए थे, कहा तुम्हारे घर गए थे। कहा क्या करने का, वही मांगने के लिए, मेरा काम तो है मांगना। मांगने गए थे तुम्हारे घर पर। कहा हम तो थे नहीं। कहा आपकी पुतहु थी। कहा क्या बोली। कहा बोली कि जाइए कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़िया कहती कि उसकी इतनी मजाल, वो कौन होती है कहने वाली कि कुछ नहीं मिलेगा। चलो हम देखते हैं आज पुतहु। आज भिखारी सोचा कि इतना दिन कुछ नहीं मिला, संजोग है आज कुछ जरूर मिल जाएगा। बेचारा इसी आशा में जाता था, भिखारी की भी आस जगी, आशा में वहां तक पहुंचा। देखा जैसे ही सास आती है, पुतहु को 10 बात सुनाती है कि तुम कौन होते हो किसी को मना करने वाले, घर के मालिक तो हम हैं ना, हम मना करेंगे, तुम कौन होते हो मना करने वाले। खूब डांटा, खूब फटकारा, अंत में बुढ़िया कहती है जाइए कुछ नहीं मिलेगा। और भिखारी फिर निराश लौट आया। तो क्या घर की लड़ाई किस बात की है, हम की लड़ाई है, हम मालिक बने, हम मालिक बने। अगर पुतहु सेवा का प्रकल्प अपना ले, सास की सेवा करें, तो सास के अंदर भी दया का भाव जरूर आएगा पुतहु के प्रति। सास भी पुतहु को बेटी मान ले, उनका सम्मान करे, आदर करे, तो घर में रह करके आदमी सुखी जीवन जी सकता है। तो पुण्य का मार्ग ये हो सकता है, इस रास्ते से आदमी पुण्य तक उपलब्ध हो सकता है। सुबह उठ करके आप 4 बजे उठ करके पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप दीप दिखाते हैं शाम को कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप सास माँ की एक बार जाकर के पैर दबा दीजिए, ये आपके पुण्य का रास्ता खोल देगा। अगर पुण्य चाहते हैं जीवन में, तो पुण्य क्या है, पाप क्या है,
ये विषय बड़ा गंभीर है। जैसे कर्म की गति गहन है ना, गीता में क्या कहा गया, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ा गहन है। उसी तरह से पाप और पुण्य का गति बड़ा गहन है। जिसको हम पाप समझ करके करते हैं वो कभी पुण्य हो जाता है, और जिसको हम पुण्य समझ करके करते हैं वो कभी हमारे जीवन में पाप का बीज ले आता है। पुण्य के मार्ग पर भी आदमी कभी कभी चलता है तो उसके जीवन में पाप के बीज आ जाते हैं, और कोई व्यक्ति जिसको पाप समझ बैठता है वो भी व्यक्ति पुण्य आत्मा हो सकता है। केवल बाहर से पाप पुण्य का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। हम सत्संग मंच पर बैठ करके प्रवचन देते हैं तो हम पुण्य आत्मा हैं, ये बात नहीं है। अपने लिए भी मैं कह रहा हूं, इस मंच पर बैठ करके हम आपको प्रवचन सुना रहे हैं, संतों की बात सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, तो सत्संग करना कोई पुण्य आत्मा का काम नहीं है कि पुण्य का काम हम नहीं कर रहे हैं। पुण्य का काम तब होगा जब उसको हम जिएंगे। सत्संग करना भी पुण्य का काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ, वैसा अगर मैं जीता हूँ, वैसे मेरे आचरण है, वैसी मेरी क्रिया है, वैसे मेरी जीवनचर्या है, तो हम पुण्य आत्मा हैं। नहीं तो हम वेश में रह करके भी पाप आत्मा हो सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, आपको मिल जाएंगे कि वेश तो आदमी साधु का बनाया, अच्छे वेश बना। बहुत लोग कहते हैं कि सत्संगी हैं बाबा जी, सत्संगी हैं पूरा परिवार, लेकिन घर में माँ बाप दुखी हैं। अगर आप सत्संगी हैं, आपके माँ बाप दुखी हैं, तो आप पुण्य आत्मा हैं? कभी भी हो सकते हैं क्या? अक्सर मैं जाता हूँ सत्संग में, यही चीज सुनने को मिलता है कि बाबा जी क्या करेंगे, घर में तो देख, बाहर तो सत्संग करता है, सत्संग में जाता है, लेकिन आप इसके घर में जाकर के देखिए, तो घर में जाकर के देखने के बाद पता चलता है कि बाहर सब दुखी हैं इनसे, इनके व्यवहार से। अगर हमारे व्यवहार से घर के लोग सुखी नहीं हैं तो हम पुण्य आत्मा नहीं हैं, हम पुण्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा बड़ा गहन है। इस गहनतम परिभाषा को समझने के लिए व्यक्ति के भीतर में विचार चाहिए, चिंतन चाहिए। अगर आपके भीतर में पाप की वृत्ति है तो उस पाप के वृत्ति को जला दीजिए, वही मंदिर जाना है। अंत में निष्कर्ष लीजिए कि अगर आपके भीतर में पाप की वृत्ति है, पाप वृत्ति है, तो उस पाप वृत्ति को धीरे धीरे जला दीजिए। अगर भीतर में क्रोध का उबाल आता है, भीतर में द्वेष का उबाल आता है, भीतर में किसी से ईर्ष्या है, किसी से जलन है, तो आप कभी भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकते। आपके भीतर में अगर जलन का विकार है, ईर्ष्या का विकार है, द्वेष का विकार है, तो उस विकार को धीरे धीरे जला दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। और जिस दिन आपके विकार जल गए उस दिन आप पुण्य आत्मा हो जाएंगे। उस दिन आप पुण्य आत्मा हो जाएंगे, और जिस दिन पुण्य आत्मा हो गए उस दिन आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए पुण्य करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, पुण्य करने के लिए मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, पुण्य करने के लिए गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य करने के लिए आपकी नजरिया सही हो जाए तो आप अपने घर से पुण्य के काम कर सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कभी पुण्य करने का मन में आए, विचार आए, तो ऊपर जाकर के छत पर पानी रख देना, थोड़ा दाना रख देना, क्योंकि चिड़िया आती है उसको पानी नहीं मिलता है, वो मर जाता है। भोजन के लिए इतना तो हम कर सकते हैं। ये भी तो एक पुण्य का काम है। चिड़ियों को दाना डालना, उसको पानी पिलाना, ये भी एक पुण्य का काम है। यहाँ से लीजिए, यहाँ से भी पुण्य किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो पुण्य आदमी क्या हुआ, माइक आवाज इससे घर घर इसमें आवाज बोलिए सदगुरुदेव की। तो घर से आदमी पुण्य किया, पुण्य का काम कर सकता है, और जिस दिन आदमी घर से पुण्य का काम करना प्रारंभ कर देगा उस दिन आदमी का जीवन स्वर्ग हो जाएगा।
यही तो है। मंदिर मस्जिद की व्यर्थ में झगड़ा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये धर्म की चर्चा, ये मंदिर मस्जिद की चर्चा आज तूफान लगा है सब जगह। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है, भगवान है कि नहीं है उधर छोड़िए, उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो समस्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, कुछ नहीं है, मूल निवासी है कि नहीं? वो कहता है कुछ नहीं। इस तर्क में, इस फंदे में मत पड़िए, इस सब चीज को छोड़ दीजिए। आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसी जीवन को व्यवस्थित होकर के जी लीजिए, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद के व्यर्थ झगड़े में मत पड़िए। ईश्वर है कि नहीं है ये हमारा विषय नहीं। समाज कैसे सही हो, समाज में प्रेम कैसे आए, समाज में सद्भाव कैसे आए, समाज से कटुता कैसे, नफरत की आग अगर उभरे धर्म से तो वो धर्म त्याज्य है। और नफरत की तो आग उबल रही है सब जगह। हिंदू वाले मुसलमान को गाली देते हैं, मुसलमान वाले हिंदू को गाली देते हैं। आज सांप्रदायिक कटुता समाज में बढ़ रहे हैं। कहीं किसी को जला दिया जाता है, कहीं किसी को मार दिया जाता है, कहीं किसी को काट दिया जाता है। पाप हो रहे हैं कि पुण्य हो रहे हैं? विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए। ये पाप के आचरण हो रहे हैं कि पुण्य के आचरण हो रहे हैं? आज विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि न मस्जिद जाओ कभी, न मंदिर जाओ कभी, अपने आचरण को सुधार लो, अपने जीवन को सुधार लो। जीवन जीने के ढंग आपके सही हो गए, आपका जीवन व्यवस्थित हो गया, समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा कि तीर्थम परम किम, सबसे बड़ा तीर्थ इस दुनिया में क्या है? स्वमनो विशुद्धम। आपका मन पवित्र हो जाए। अगर मन घृणा से भरा है, मन द्वेष से भरा है, मन ईर्ष्या से भरा है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। जिस व्यक्ति के चित्त क्या है? प्रसन्न। अगर मुंह लटका है आपका तो आप मंदिर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा? भावना चित्त आपके प्रसन्न कैसे होंगे? का मैत्री, मैत्री का भाव। अगर संसार में कोई व्यक्ति सुखी है, अगर किसी व्यक्ति के पास सुख है तो उसके प्रति आपके भीतर में मित्रता का भाव हो, ईर्ष्या का भाव नहीं हो कि उस व्यक्ति को इतना धन कैसे हो गया, उस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति कैसे हो गई, उस व्यक्ति के पास इतना धन क्यों हो गया। आदमी जीवन भर दूसरे के सुख को देख करके जलता रहता है, दुखी होता रहता है। यही तो पाप का मार्ग है। दूसरे के सुख को देख करके जो व्यक्ति सुखी होता है वो व्यक्ति पुण्य के मार्ग पर है। तो मैत्री का भाव, करुणा का भाव, दुखी जनों के प्रति आप अपने भीतर में करुणा लाइए। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको देख करके हंसिए मत। आदमी दूसरे के दुख को देख करके हंसता है, कहता है कि देखो कितना बड़ा पापी है, आज दुख में है। अरे भैया, ये टिप्पणी करने का अधिकार आपको नहीं है। वो पापी है कि पुण्य आत्मा है, उसका फल तो वो स्वयं भोग रहा है। आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कभी भी किसी दुखी व्यक्ति को देख करके अगर आप उसके दुख का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं, उसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसके प्रति करुणा का भाव तो रखिए, कम से कम आदर का भाव तो रखिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम। अगर जीवन में कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके प्रति आपका मन मुदित हो, जीवन में कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके प्रति आपके भीतर में उपेक्षा का भाव। ये जिस व्यक्ति के जीवन में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तश्चित प्रसादनम, जिस व्यक्ति के चित्त क्या है? प्रसन्न चित्त है। जो आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, वही व्यक्ति तो पुण्य आत्मा है। आप चंदन तिलक तो लगा रखे हैं लेकिन हमेशा दुखी हैं, मुंह लटकाए हैं। कोई व्यक्ति आपके पास बैठना नहीं चाहता है। 5 मिनट बैठ करके आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ करके बात नहीं कर सकता है, तो आप पुण्य आत्मा कैसे? आप पुण्य आत्मा नहीं हो सकते हैं, आप पाप आत्मा ही हो सकते हैं। आपके पास बैठ करके आदमी अपना दुख सुना सके, किसी की दुख को सुन सके, समझ सके, फिर दूसरे की पीड़ा को समझिए
और क्षमता हो तो उसको खत्म करिए, यही पुण्य का मार्ग है। तो मैंने कहा कि एक रास्ता है पाप का, और पाप का आचरण करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, और एक रास्ता है पुण्य का, और पुण्य का आचरण करके कभी भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। अंत में शब्दों को समझिए, मैं बातों को विराम दूंगा। पाप का आचरण करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, बलात्कार करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और वो पाप के आचरण कहीं भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, मस्जिद में भी हो सकता है, गिरजाघर में ही हो सकता है। पापी कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। ये नहीं है कि जो व्यक्ति धार्मिक चोला पहना है वो पाप काम नहीं कर सकता है, पाप का आचरण नहीं कर सकता है। पाप का आचरण कोई भी कर सकता है। इसलिए जो भी पाप का आचरण करता है वो व्यक्ति जीवन में अंत में दुख ही पाता है। पापी व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है। पाप का आचरण करके कभी भी व्यक्ति शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता है। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो पाप का आचरण करके जीवन में सुख कमा लिया हो। कोई मिला है क्या? पाप का आचरण करके अंत में व्यक्ति दुख ही भोगता है, दुख ही कमाता है। और जब आदमी अंत में दुख भोगता है, दुख कमाता है, तब आदमी रोता है कि ये तो नहीं चाहते थे हम। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो आज से पुण्य का मार्ग अपनाओ। पुण्य क्या है? क्षमा पुण्य है, परोपकार पुण्य है, सदाचार पुण्य का काम है, दया पुण्य का काम है, सेवा पुण्य का काम है। अगर आपके जीवन में सेवा का प्रकल्प है, दिखावा नहीं। आज तो दिखावा करते हैं लोग, दिखावा करके सेवा करना पुण्य का काम नहीं है कि एक दिन हम किसी की सेवा कर दिए तो हम पुण्य आत्मा हो गए। ऐसी बातें नहीं है। दिखावा कभी पुण्य नहीं हो सकता है। दिखावा करने से आप पुण्य आत्मा नहीं हो सकते हैं। आपके भीतर में अगर सेवा का भाव जुड़े, अगर भीतर में सदाचार का भाव रहे, भीतर में करुणा का भाव रहे, भीतर में सम्मान का भाव रहे, भीतर में आदर का भाव रहे, तो आप पुण्य आत्मा हो सकते हैं। और पुण्य से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म का मार्ग नहीं है, अध्यात्म का मार्ग नहीं है। तो एक तरफ पाप का आचरण है और एक तरफ पुण्य का आचरण है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप पुण्य की तरफ जाना चाहते हैं कि पाप की तरफ जाना चाहते हैं। अब आप स्वयं विचार करिए कि आप किधर जाना चाहते हैं। दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप पाप करेंगे तब भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, और पुण्य करेंगे तब भी आपको कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन दोनों का परिणाम एक दिन आपके जीवन में आएगा। पुण्य का परिणाम आपके जीवन में अच्छा आएगा, और पाप का परिणाम आपके जीवन में इतना भयंकर आएगा कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए पाप के परिणाम से बचना। ये मत सोचिए कि हम धर्म का चोला पहन करके पाप कर लेंगे, किसी जीव की हत्या कर देंगे तो बच जाएंगे। इसलिए अगर धर्म के नाम पर भी अगर मंदिर में हत्या हो रही है, मस्जिद में हत्याएं हो रही है, तो वहां भी पाप का आचरण हो रहा है, और उसका परिणाम एक न एक दिन उसको भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता है। एक प्रसंग आता है भागवत में ही। नारद एक राजा थे। राजा ने क्या किया? यज्ञ में बहुत से पशुओं को मारा। भागवत की बात कह रहा हूं। आप लोग भागवत कथा खूब करते हैं, खूब सुनते हैं। अब अपनी बातों को विराम दूंगा कि भागवत कथा में बात आती है कि एक राजा थे, अभी नाम भूल रहा हूं उस राजा को। कहा उस राजा ने बहुत हिंसा का काम किया, बहुत प्राणियों को यज्ञ के हवन कुंड में जलाया। यज्ञ के हवन कुंड में जलाने के बाद एक दिन नारद जी उससे कहा कि जितने भी पशु को तुम मारे हो, सब पशु तुम्हारा इंतजार कर रहा है ऊपर। अब ऊपर हो ना हो ये अलग बात है, परिणाम तो आएगा। कहा कि सारे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम भी ऊपर जाओगे तो तुम्हारी भी हत्या होगी, तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसने कहा कि ये तो हम यज्ञ में किए थे, हवन कुंड में किए थे।
कहा कि पाप का आचरण चाहे हवन कुंड में करो, यज्ञ में करो, पाप के परिणाम जरूर आता है। महाभागवत को पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसमें भी लिखा है। इसलिए चाहे धर्म के नाम पर हत्या करें, चाहे धर्म के नाम पर पाप का आचरण करें, उसका परिणाम एक दिन आपके जीवन में भयंकर आने वाला है। अगर उस परिणाम से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आज से ही संकल्प लीजिए कि पाप के आचरण यहीं से बंद, आज के बाद पुण्य का आचरण प्रारंभ। जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, सद्विचार, सदाचरण से जीवन जिएंगे। अभी के सत्र में इतना ही। विशेष चर्चा और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत उलझा हुआ विषय है, जैसे अध्यात्म है, साधना है, ध्यान है, ये सब विषय भी उलझा हुआ विषय है। इस पर चर्चाएं होगी कल के सत्र में। काम की चर्चा मैंने आप लोगों के सामने थोड़ी देर की, आप लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ मेरे विचारों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ अभी के सत्र में बातों को देता हूँ विराम।